खरीदारी कैसी है दिवाली पे? डाउन है पूरी। चांदी में एकदम में बहुत ज़्यादा तेजी आ गई है। 15-20 दिन के अंदर 50-60 हज़ार रुपये चांदी का भाव बढ़ गया है। इससे ग्राहक की थोड़ी कम हो गई है। लक्ष्मी गणेश तो बिकी रहे होंगे, मूर्ति उनकी तो बिकी रही नहीं बिक रही, मेरा तेरे सामने लग तो रही है, सब कुछ भी नहीं बिक रही। लाइट तो पहली बार इतना मंदा हम लोग देख रहे हैं। पिछले दिवाली तो अच्छा था, मतलब सही 90,000 का भाव था, आज जस्ट डबल है। काम बिल्कुल नहीं है, जो है वो बुलियन में काम है कि भाई 1 किलो की चांदी ले लो बस। हाँ, जो ज्वेलर वाले तो सारे खाली पैसे। चांदी चाहिए सबको इन्वेस्ट करने के लिए। ग्राहकों के दायरे से बाहर हो गई चांदी। जो बिछवे 200-200 रुपये का आते थे, आज 1000-1200 रुपये का आ रहे। पजे हुई जोड़ी 7-8 हज़ार रुपये का आने लग गई, जो 2-3 हज़ार रुपये का आती है। जो पैसे वाले लोग हैं वही खरीद रहे हैं। पहले आधा काम भी नहीं है दिवाली के मुकाबले। यहाँ तो इतनी भीड़ हो जाती है, लिखना नहीं जाता था, अब खाली पड़ा है। इतनी कमाइयाँ नहीं है जितने मतलब महंगाई हो रही है। दिवाली के मौके पर सनातन धर्म में सोने और चांदी को खरीदने का रीति रिवाज माना जाता है और ऐसे में सोने और चांदी की डिमांड धनतेरस से लेकर अगले शादी के मौसम तक बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरीके से चांदी के भाव दोगुने हुए हैं, ऐसे में क्या जो डिमांड है मार्केट के अंदर ग्राहक पहुंच रहे हैं, उसका जायजा लेने आज हम पहुंचे हैं कूचा महाजनी में, जो कि आप देख सकते हैं देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी की मार्केट है। और यहाँ पर जिस तरीके से चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार दिवाली पर ग्राहक पहुंच रहे हैं, क्या ग्राहक चांदी की परचेजिंग कर रहे हैं। उसको लेकर लगातार यहाँ पे के जो व्यापारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। क्योंकि दरअसल क्या है कि पिछली दिवाली की अगर बात की जाए साल 2024 की, तो जो चांदी थी वो 97,310 के करीब थी और ऐसे में अब जो दाम है वो 185 के आसपास है, यानी कि 1,80,000 के आसपास है। तो 90% का या ये कह लीजिए दोगुने 100% का इजाफा हुआ है। एक सर हैं, सर की पहले दुकान दिखाई जाए। सर, जिस तरीके से दामों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे, मतलब एकदम से दोगुना इजाफा? चांदी में एकदम में बहुत ज़्यादा तेजी आ गई है। 15-20 दिन के अंदर 50-60 हज़ार रुपये चांदी का भाव बढ़ गया है। इससे ग्राहक की थोड़ी कम हो गई है और खाली लोग चांदी ही खरीद रहे हैं। बाकी सामान वगैरह जो बर्तन वगैरह है वो नहीं ले रहे, खाली चांदी चाहिए सबको इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो कारोबारी है वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो लगा रहा है, लेकिन जो ग्राहक है, क्या वाकई ग्राहक का फुटफॉल बढ़ा है मार्केट में, क्या वो उसके दायरे में आ रही है? ग्राहकों के दायरे से बाहर हो गई चांदी। जो बिछवे 200-200 रुपये का आते थे, आज 1000-1200 रुपये का आ रहे। पजे हुई जोड़ी 7-8 हज़ार रुपये का आने लग गई, जो 2-3 हज़ार रुपये की आती थी। तो ग्राहक बहुत पीछे हटते जा रहे हैं बेचारे। लोग बाग चांदी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वही खरीद रहे हैं। अच्छा, यानी अब ये जो चांदी का जो सोर्स है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से ज्यादा हो रहा है। अगर बात की जाए महंगाई की, क्या चांदी मार्केट में नहीं है, या देश में उसका जो स्टॉक था वो कम हो चुका है, या आर्थिक जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं देश में, क्या कारण है? आखिर चांदी महंगी असल में हो क्यों रही है, आपके नजरिए से क्या है? चांदी में ये बाहर से जो विदेशों से जो काम हो रहा है ना, उसकी वजह से तेजी आ रही है। अच्छा, और लोगों का इन्वेस्ट सोने चांदी में हो रहा है। पैसे की कीमत कम हो रही है, सोने चांदी में कीमत बढ़ रही है। बिल्कुल। हाँ जी। तो पहले जैसी बात है दिवाली पे? पहले आधा काम भी नहीं है दिवाली के मुकाबले। यहाँ तो इतनी भीड़ हो जाती है, लिखना नहीं जाता था, अब खाली पड़ा है। रोड देखो आपके सामने क्या हाल हो रहा है। दुकानदार परेशान है, व्यापारी परेशान है, दोनों परेशान है। दुकानदार ज्यादा परेशान है। अब चांदी हमने 175 के भाव से सामान बेच दिया, शाम को 180 चांदी हो जाती है, 5,000 रुपये हमारा लॉस हो जाता है। हम क्या करेंगे बेच के? हमें चांदी मिल नहीं पाती फिर। यानी कि ये कहा जा सकता है कि महंगाई मुद्दा नहीं है, ये आर्थिक जो उतार चढ़ाव है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का, वो मुद्दा है। महंगाई, क्या महंगाई भी कोई मुद्दा है या महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, उतार चढ़ाव आर्थिक मुद्दा है। ठीक, देखिए मैं आपको दरअसल जिस तरीके से सर ने समझाया है ना, तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। दरअसल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब, जैसे कि मान लीजिए रूस और यूक्रेन और के बीच जब युद्ध हुआ तो आर्थिक उतार चढ़ाव हुए। ऐसे में इजराइल और मध्य पूर्व देशों के बीच जब युद्ध हुआ तो ऐसे में भी आर्थिक उतार चढ़ाव हुए। तो जो निवेशक हैं वो क्या हुए, और इसके साथ साथ एक बात और है, मैं आपको और समझाता हूं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। दरअसल जब डॉलर मजबूत होता है ना तो रुपया गिरता है,
तब ऐसे में निवेशक क्या करते हैं, निवेशक पैसा अपना सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और दरअसल यही कारण रहा कि अब जो चांदी है, चांदी को एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लोग यूज करने लगे हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरियां बनती हैं, सोलर पैनल बनते हैं, तमाम अब चांदी से जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल जो उपकरण है वो भी अपना कहीं ना कहीं चांदी से बनते हैं। तो लोग जो इन्वेस्टमेंट निवेशक है वो इसमें निवेश कर रहा है। दूसरी बात कि इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ी है, जब डिमांड बढ़ी है तो दाम अपने आप बढ़े हैं। इसको लेकर व्यापारी और क्या कुछ कहते हैं, चलते हैं लोगों के पास और बात करते हैं। देखिए मार्केट में चलते हैं कि चांदी जिस तरीके से दोगुने दाम पर बिक रही है, ऐसे में क्या लोगों की दिवाली नहीं दिवाला निकल रहा है? जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो काम नहीं है। सर हैं, सर की शॉप, पहले शॉप दिखाई जाए। देखिए एक समय था कि जब मैं लास्ट टाइम इनके पास आया था तो इनकी दुकान पे खचाखच भीड़ थी, लेकिन आज ये बिल्कुल खाली बैठे हैं। हो सकता है इन्होंने कारोबार कर लिया हो, अभी थोड़ा सा आराम फरमा रहे हो, लेकिन इन्हीं से पूछ लेते हैं कि काम है कि नहीं है। अंकल जी खाली बैठे हैं, क्या बात है? खाली बैठे हैं भैया, बिल्कुल काम ही नहीं है, एक रत्ती भर भी काम नहीं है, काम से निपट गए हो? नहीं, काम ही नहीं है। सुबह सुबह काम से निपटने की बात हो रही है, सुबह सुबह काम हो गए, काम से निपटने की बात हो गए। काम ही नहीं है, काम ही नहीं है बिल्कुल भी। दिवाली को 3 दिन बचा है सर पे। दिवाली एक दिन है, कल की धनतेरस है, काम कहाँ से लाए? काम काम भेज दो ना, कोई हो तो कोई काम वाले भेज दो, कस्टमर भेज दो, अच्छा तो उससे हम भी लोग थोड़े से वो हो जाएंगे। भाई कस्टमर भेज दो तो हम भी कुछ ना कुछ हो जाएंगे। तुम एडवर्टाइज करते रहे, कस्टमर भेजो। लक्ष्मी गणेश तो बिकी रहे होंगे, मूर्ति उनकी तो बिकी रही, नहीं बिक रही, मेरा तेरे सामने लग तो रही है सब, कुछ भी नहीं बिक रही, कुछ नहीं बिक रहा। कुछ नहीं बिक रही है। बस बैठे हैं आराम से मस्ती में। खल रही है दिवाली? दिवाली खलेगी और ना खलेगी तो देखी जाएगी। अब खला के भी क्या करेंगे जी। कल तो धनतेरस सही है, हाँ। आज भी कुछ नहीं है तो कल क्या होगा? वैसे भी कुछ भी नहीं है काम। बिल्कुल। सोने चांदी का भाव भी इतने तेज है। सर क्या कह रहे हैं सर? लाइफ में पहली बार इतना मंदा हम लोग देख रहे हैं। इतना मंदा पहली बार? सब बुलियन में चले गए ना, तो ज्वेलरी की सेल खत्म है। अच्छा, सामान की सेल नहीं है। 90% खत्म, 90% खत्म है, सब बुलियन में चले गए। क्या आम? अभी सोना चांदी खरीद रहे हैं अभी। ज्वेलरी वगैरह कोई नहीं खरीद रहा, सब सोना चांदी खरीदने हैं, सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं। चांदी लोगों से, चांदी मतलब अब ग्राहक की, आम सामान्य आदमी की पहुंच से बाहर है, बिल्कुल एकदम बाहर, बहुत ज्यादा बाहर है। अब क्या लेगा जब ये 180 पहुंच गई चांदी, तो आदमी क्या खरीदेगा? भाई छोटे वर्ग की तो कोई वो ही नहीं रही ना, छोटा वर्ग क्या खरीदेगा? भाई बड़ा वर्ग है, उसके लिए तो जब कितनी भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, वो जब भी कुछ नहीं आवे है छोटे मोटे दुकानदारों पे। बड़ा छोटे कस्टमर आया करते थे और उनके पहुंच से बाहर होगी तो वो क्या खरीदेंगे? ऐसा ना। अच्छा आपके नजरिए से क्या कारण है? महंगाई मुद्दा है या अंतर्राष्ट्रीय देश व्यापार? अंतर्राष्ट्रीय ही, बाहर से ये अपने उससे महंगा, अंतर्राष्ट्रीय वही है सब, अंदर बाहर से जब। अच्छा एक बात और है, अक्सर आदमी जब खाली बैठता है तो पुरानी बातों को याद करता है। पुरानी बातों से याद आया, क्या पिछली दिवाली की फुटफॉल याद आ रही है कि यार पिछली दिवाली पे इतना काम था और इस बार काम ही नहीं? अरे कुछ याद करके क्या करेंगे ये बताओ? याद करके क्या करेंगे? एक दिमाग ही खराब करना याद करके। तो ये बताओ भाई, पिछली दिवाली पे मानो काम था, अब क्या नहीं है तो दिमाग खराब थोड़ी नहीं करना। आपने बैठे हैं आराम से मस्ती में। आपका तो बीपी काम को लेकर अभी से ही चढ़ा हुआ है। ना बीपी नहीं चढ़ रहा है, बिल्कुल मस्त है एकदम। बीपी नहीं चढ़ता हम लोगों का, बीपी चढ़ा क्या करेंगे बताओ? हाँ। चलिए, चांदनी चौक के व्यापारी हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से काम था, काम ही नहीं है। यानी कि जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लोग खरीदा करते थे अब नहीं आ रहे हैं। केवल जो निवेशक है, लगातार आप सुन रहे हैं कि निवेशक निवेश के तरीके से चांदी में निवेश कर रहा है। चलते हैं कुछ और लोगों के पास, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर से बात करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? सर बोलते भी अच्छा है, लास्ट टाइम सर ने अच्छा बोला था। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया जी। सर चांदी जिस तरीके से दोगुने दाम पर हो गई, पहले बताइए मार्केट का क्या स्टेटस है? लगातार हम व्यापारी से पूछे। मार्केट का तो बहुत मंदे में चल रहा है काम। अच्छा, इस टाइम जो सीजन होता है वो चल नहीं रहा है सीजन के हिसाब से जो होता है ना, क्योंकि मार्केट के दाम हमेशा जो है बड़े वो हो जाते हैं। अच्छा, दाम बढ़े हैं तो कोई भी कंज्यूमर ले रहा है, वो लेता है, उसको ऐसा लगता है पिछले साल तो मैंने ये चीज 2000 की दी, 1000 की मिल रही है। बिल्कुल, एक उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो है मार्केट में ठगाई जा रहा है, लेकिन मार्केट
जो भाव है वो हमारे हिसाब से तो है नहीं, ये है ना, भाव तेज होंगे तो तेज ही बिकेगा सामान भी, लेकिन उस टाइम जो है कस्टमर कम आता है। सनातन धर्म में तो दिवाली पर चांदी खरीदने का रीति रिवाज है, लेकिन क्या महंगाई मार दे रही है, ग्राहक पहुंच नहीं रहे इसी कारण से? ठीक है, संस्कृति अपनी अपनी जगह है, लेकिन अगर जो भाव ही तेज हैं तो उसमें संस्कृति क्या करेगी? आधे लोग कहेंगे अगले साल मना लेंगे, भाव कम होगा तो, ये भी तो है ना। अच्छा, कारण क्या है? भाव तेज का मार्केट में चांदी अवेलेबल नहीं है या डिमांड बहुत ज्यादा है इसलिए? इस टाइम सारी दुनिया में ही ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मार्केट में चांदी नहीं है, मार्केट में चांदी नहीं है, और जब सब लोग एक साथ ही लेने जाएंगे तो मिलेगा कैसे? जैसे कोई भी बैंक है, उसको कहते जी बैंक फेल हो रहा है, तो सारे वहीं चले जाएंगे तो बैंक के पास बचेगा क्या? फिर वो उनको वेटिंग में ही रखना पड़ेगा, आज 10,000 लो, 20,000 लो। ये चीज अभी चल रही है, ये 2-4 दिन में कुछ ठीक हो गई है, और कुछ दिवाली बाद बिल्कुल ये ठीक हो जाएगी। वेटिंग का भी कुछ प्रोसीजर है क्या? वेटिंग आप कह रहे थे कि वेटिंग का मामला है, क्या क्या समझाइए ना। जब सारे लोग इकट्ठे आएंगे तो आप मेरे पास मान लो कोई कस्टमर 10 आदमी आया, मैंने आगे से डिलीवरी लेनी है, तो वो जब देगा ना, जिसकी पहली आई पहले उसको मिलेगी, जिसकी है वो उसको बाद में मिलेगी। अगर मैं आपको आज ऑर्डर देता हूं तो मुझे कितने दिन बाद मिल जाएगा माल? इस टाइम तो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगी, जो आप बिफोर 4-5 डे पहले था उसके अंदर आपको जो है 10 दिन 12 दिन का ये प्रोसीजर हो रहा था। अच्छा, और अमाउंट किस तरीके से कस्टमर को देना होगा? अमाउंट आरटीजीएस से देना होगा, वैसे तो कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा, पहले 50% या फुल? नहीं, पहले एडवांस 50% आरटीजीएस करवाएगा, उसके बाद में जब माल देंगे तो आरटीजीएस हो जाएगी। और अगर पिछली दिवाली की बात की जाए, क्या पिछली दिवाली इसके कंपेयर में कम ज्यादा था? पिछले दिवाली तो बिल्कुल ही जो है अच्छा था, मतलब सही 90,000 का भाव था, आज जस्ट डबल है। अच्छा, तो इसलिए ग्राहक टूट रहे हैं। ठीक है, भैया है, भैया से बात करेंगे। देखिए, इनके हाथ में ये आप मछली देख रहे हैं ना, ये भी चांदी की है, और ऐसे में ये पता करते हैं कि क्या जिस तरीके से ये डब्बा लिए बैठे हैं, क्या ग्राहक के लिए लिए बैठे हैं या बस इसी को देख देख के मन की संतुष्टि कर ले रहे हैं कि यार कब बिकेगी? भैया अभी कस्टमर ले रहे हैं, ये मछली कस्टमर ले रहे हैं। अच्छा, कस्टमर को आप दिखा रहे हैं? हाँ, दिखा रहे हैं। हाँ, तो काम ना के बराबर है या एवरेज है या बिल्कुल नहीं है? काम बिल्कुल नहीं है, जो है वो बुलियन में काम है कि भाई 1 किलो की चांदी ले लो बस। हाँ, जो जूलर वाले तो सारे खाली बैठे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए बुलियन नहीं आता वो ही आ रहा है। बाकी ज्वेलरी में देखो, पूरी देखो कस्टमर कहाँ है, दुकान में देख सकते हो। तो जिस तरीके से रिटेल का फुटफॉल बढ़ता था हर साल, इस बार है ही नहीं। हाँ, इस बार ना के बराबर है, क्योंकि रेट ही ऐसे हो गए। पहले देखो, अब तो जो लेबर क्लास है वो ही तरफ जाएंगे पायल बिछिया लेने के लिए, क्योंकि रेट इतना महंगा है। दरअसल क्या है कि जैसा आप भी जानते हैं कि चांदी को कहा जाता है गरीबों का सोना, और ऐसे में अब गरीब के हाथ से क्या चांदी पकड़ से ही बाहर जा रही है? गरीब के हाथ से चांदी पकड़ से बाहर जा रही है, क्योंकि एक आम आदमी की जो तनख्वाह है 20,000, 25,000 रुपए, अब चांदी का भाव ही अगर जो 2 लाख रुपए करीब हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो उसको 100 ग्राम की पायल वाइफ को तो पहनाएगा नहीं वो, क्योंकि उसके अपने भी खर्चे होते हैं। इतनी कमाइयाँ नहीं है जितने मतलब महंगाई हो रही है, ये दिक्कत होगी। नहीं, पहले क्या चांदी का काम जो है गरीब आदमी से ही ज्यादा चलता था, कि पजेब चुटकी ले ली, 15-20,000 रुपए की नौकरी करने वाला पहले क्या है 70,000 की जाए तो 50 ग्राम के 3,500-4 हजार में गुजारा हो जाता था। अब वो 50 ग्राम की 10-12 है तो घर का गुजारा भी कैसे होगा? अच्छा सर, एक चीज और समझाइए, क्या कस्टमर जो भी अगर पहुंच भी रहे हैं, एक आधा जो पहुंचते हैं, जो सोचते हैं कि गणेश या लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदी जाए, क्या मूर्ति की जगह ये भी हो गया है कि अब क्वांटिटी लोगों ने कम करके सिक्के पे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है या क्वांटिटी वेटेज घटा दिया है? वो सब अपने अपने बजट के हिसाब से लेते हैं। अगर जो उनका मन था 100 ग्राम चांदी की मूर्ति लेने का, अब देखा कि वो जो 20,000 की हो रही है, तो वो जो है सिक्के पे आ गया कि भाई मेरे को 2,000 रुपये सिक्के में या 4,000 वाली सिक्के में काम कर लूंगा। जब उसका मन होगा फिर वो देखेगा बाद में। तो जिस तरीके से काम है, क्या दिवाली का व्यापारी का दिवाला निकलने वाला है या निकल सकता है? दिवाला नहीं निकलने वाला, व्यापारी का ऐसा नहीं है, लेकिन भाव तेज की वजह से अस्ते व्यस्ते तो हो ही रहा है मार्केट।
मान लो किसी को मैंने पैसे बना के पहले दिए 15 दिन पहले, उस टाइम था 1,35,000 का भाव, आज हो गया 1,90,000 का भाव, तो मेरे को तो लॉस ही हो रहा है, क्योंकि व्यापारी ने तो तुरंत ही पैसे देने, जब 15 दिन बाद आएगा तो ये सब चीजें चल रही है इसमें। आप क्या कहेंगे? यूँ तो कह रहे हैं कि लोग हमारे खड़े खड़े पैसे बढ़ गए। मैंने कहा कि पैसे घट नहीं गए, घट गए। जैसे कि आज सामान आए खरीदने, आप लेकर चले गए, 1-1.5 घंटे में भीड़ थी, मैं बुक नहीं कर पाया, इतने में 6 पे 2-2,500 रुपये भरते चले गए। ठीक है, देखिए दरअसल क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो निवेशक थे, लगातार मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, वो क्या होता था कि जब आर्थिक उतार चढ़ाव होता था सेंसेक्स में या फिर जो आर्थिक उतार चढ़ाव होता था, ऐसे में अब निवेशक सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सीधे तौर पर चांदी में निवेश हो रहा है। और चांदी की जब डिमांड बढ़ रही है तो ऐसे में जो दाम है वो भी इजाफा हो रहे हैं। और इसी को लेकर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, सर से बात करते हैं कि चांदी को लेकर सर क्या कहेंगे। सर नमस्कार, कैसे हैं? चांदी को लेकर कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, हमारे भी इंटरव्यू मत लो प्लीज। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए फिर मैं जा रहा हूँ। क्या दुकानदारी पिछली दिवाली के कंपेयर में एवरेज है? ये बार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हर साल अच्छी जाती है हम लोगों की दिवाली, और इस साल भी अच्छी है। ग्राहक पहुंच रहा है रिटेल में? बिल्कुल पहुंच रहा है, सब ग्राहक आ रहा है। दाम बढ़ने से भी कोई असर नहीं पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा, हमारे पास ग्राहक पूरा है, सबके काउंटर के ऊपर है। अच्छा, ग्राहक को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, ग्राहक पूरा आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। व्यापारी हैं, व्यापारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से चांदी के दामों में इजाफा हुआ है उससे आम आदमी के जेब पर कोई फर्क ज्यादा खास नजर नहीं आ रहा है। जो ग्राहक है वो जो जिस मंशा से आता है और लेकर जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से दाम दोगुने हुए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग डिमांड है वो जब बढ़ी है तो दाम इसलिए दोगुने हुए थे और इसलिए जो खरीदारी है उस पर असर देखने को मिल रहा है। भैया हैं, भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया भैया, बट हमारे ऑनर अंदर है, आप ऑनर से बात कर लो। अंदर उस तरफ? अंदर उस तरफ। तो चांदी का काम है आपका? ये सारा चांदी है? हाँ, दाल सारा चांदी है। तो दुकानदारी कैसी है दिवाली पर? दुकानदारी उतनी खास नहीं चल रही दुकानदारी। खास नहीं है? मार्केट डाउन है, पूरी पूरी मार्केट ठंडी पड़ी है? पूरी ठंडी पड़ी है भाव की वजह से। अच्छा, भाव की वजह से। क्या ग्राहक अच्छा जब आता है चांदी की बात करता है, जब आप दाम बताते हैं तो थोड़ा सा बैकफुट पे भी जाता है? हाँ, लाइक वो भी थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा भाव कैसे भाग गया अचानक से। अच्छा, तो बहुत सारे वैसे आते हैं कमेंट्स हमारे पास। अच्छा, एक चीज और समझाओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि ग्राहक आया हो और ग्राहक आने के बाद उसने कहा ये दे दो, ये दे दो, डिमांड उसने खूब सारी करी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब दाम सुनता है तो एकदम से वो क्वांटिटी कम कर देता है? क्या ऐसा भी हुआ आपके साथ अभी? ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट जैसे हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स जो होते हैं वो थोड़ा चौक जाते हैं कि इतना ज्यादा भाव कैसे भाग गया, तो वो सब थोड़ा होता है। बाकी और कुछ वैसा नहीं, क्वांटिटी कोई कम नहीं करता, जिसको जितना लेना है वो लेता ही है। थोड़े बहुत जहाँ से भी आ जाए अच्छा, लेता ही है। दिवाली पर अगर पिछली दिवाली की बात की जाए और इस दिवाली की बात की जाए, क्या काम धंधे में कोई असर देखने को मिला है? नहीं, सिमिलर ही है। सिमिलर ही ज्यादा उतना नहीं, पिछले साल थोड़ा बहुत था भाव के कारण। 97,310 था, इस बार डबल हो गया है, तो क्या धंधे में असर दिखा है? हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। ठीक है। व्यापारी हैं और लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से दामों में इजाफा हुआ है उसको कहीं ना कहीं जो रिटेल का ग्राहक है वो हाथ दबा के परचेजिंग कर रहा है और कह रहा है कि जिस तरीके से, और इसकी ना वो क्या कर रहा है कि इसकी जगह दूसरा विकल्प तलाश रहा है। ऐसे में धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदने का भी रिवाज है और जो ग्राहक हैं, जो चांदी जिसकी पहुंच से बाहर है, वो क्या करते हैं, वो स्टील के बर्तन खरीद के अपने मन को बहला रहे हैं या कहीं ना कहीं अन्य विकल्प की तलाश कर रहे हैं। बहरहाल चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं और जो दिवाली है वो एक तरफ व्यापारी के लिए दिवाला साबित हो रही है तो दूसरी तरफ आम जनता के लिए भी दिवाली के तौर पर ही साबित हो रही है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।